मित्रों नमस्कार। ये वीडियो मैं बहुत दिन से बनाने का सोच रहा था क्योंकि कई लोगों के प्रश्न मेरे पास आते थे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम समझ सकें कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो रही है या भगवत सत्ता में हम अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, या यूँ कहें कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें अनुभव हो सके कि हम कोई अच्छे महान कार्य में जुटे हुए हैं। इसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें पहले से ही प्राप्त होने लग जाते हैं कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है और हम अन्य लोगों से अलग हटके हैं, असाधारण व्यक्तित्व हमारा है और हम कैसे उस चीज़ को समझें और कैसे हम तरक्की करें, इन सब की मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। बहुत से महानुभावों के मेरे से यही प्रश्न थे जो फ़ोन पे भी पूछे गए और कई मेरे वीडियो में भी पूछे गए हैं। आज मैं उनके उत्तर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो संकेत आपको प्राप्त होता है वह संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाना। एक बात है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में नींद खुल जाती है 3:30-4 बजे, फिर हमें आ जाती है। तो आप ये ना माने कि यह ऐसा ही हो रहा है। यदि ये संकेत आपको मिल रहे हैं, आपकी नींद खुलती है 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर, तो मानकर चलें कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अब आपको प्रयास करना चाहिए कि आप उस समय में उठ जाएं, जल्दी आप सोना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा संकेत है जब भगवत कृपा की प्राप्ति होती है तब नींद जल्दी खुलती है ब्रह्म मुहूर्त में। और जो आलसी लोग होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या जिनके भाग्य में कहीं दुर्भाग्य लिखा हो, तो उस समय में वह नहीं उठते हैं, उस समय में उन्हें गहरी नींद आती है। और ये मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है कि जो व्यक्ति लेट सो रहे हैं तो लेट उठेंगे ही, तो स्वाभाविक रूप से उठते हैं, परंतु यह संकेत इस बात का है कि यदि आपकी नींद उस समय में खुलती है, चाहे आप कभी भी सोएं, तो आपको भगवत कृपा प्राप्त होती है और आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जल्दी उठें और उस सत्ता का आनंद लें। दूसरा संकेत है जब आप पूजा पाठ करें तब आपके आंखों से आंसू आना शुरू हों, आपके रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाएं। यह दूसरा संकेत है कि भगवान ने आपको स्पर्श कर लिया। जब प्रभु सत्ता का आपके ऊपर स्पर्श होता है तो आपकी आंखों से आंसू झरझर आते हैं और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ये बहुत विचित्र योग है कि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, प्रभु आपको टच कर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप घूमते हुए जाते हैं, कहीं अकेले जाते हैं, एकदम आपको सरसरी सी महसूस होती है। वो जो सरसरी होती है वह भूत प्रेत या अन्य आत्माओं की सरसरी होती है जो आपको टच करके जाती हैं। हालांकि वो भी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं, लेकिन जो भगवत सत्ता और भगवान की पूजा के समय में, भगवान के पाठ को पढ़ते समय में, भागवत कथाओं का श्रवण करते समय में जो सरसरी आती है, यह संकेत है कि प्रभु आपको आपका जो भी कुछ था देकर चले गए हैं और उनके आशीर्वाद की आप पर वर्षा हो रही है। तीसरा संकेत, जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तब उसका एहसास पहले ही हो जाना, या उस व्यक्ति को हमारा एहसास हो जाना। कई बार आपने देखा होगा कि यार मैं फ़ोन लगाने वाला था, आपका फ़ोन आ गया, या कई बार वो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको लगाने वाला था, आपका फ़ोन मेरे पास आ गया। ये संकेत हैं कि आपको सिक्स सेंस आपकी धीमे धीमे जागृत हो रही है और भगवान आपको अपने कुटुंब से मिलवाना चाहते हैं, आप जैसी धारणा के व्यक्तियों से मिलवाना चाहते हैं। जब आप एक दूसरे की समान धारणा वाले व्यक्तियों से मिलते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है। कई बार आप घूमने जाते हैं, कई दृश्य आपको ऐसे दिखाई देते हैं, मैंने पहले कभी देखा है, कई मंदिर दिखाई देते हैं, मैंने कभी पहले देखा है। तो ये संकेत है कि पूर्व जन्म की बातें भी आपके मन में जो दबी हुई हैं उनको प्रभु धीमे धीमे खोलेंगे और अपनी जो सत्ता है उसका एहसास आपको बहुत जल्दी कराने वाले हैं। चौथा संकेत है कि जब आप कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो आप पाप पुण्य का जरूर सोचते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं या किसी गरीब व्यक्ति को हमने देखा और हमारी इच्छा उसकी मदद करने की होती है, तो संकेत है कि ऊपर वाले ने आपको कुछ दिया है। कई बार हम गलत कार्य करने जाते हैं, हमारा मन करता है कि नहीं करना चाहिए, इससे पाप बढ़ सकता है, परंतु उस समय परिस्थिति ऐसी है कि हमें करना पड़ेगा।
और हमने कर डाला, तो वह आपका पाप नहीं होता है। आपने एक बार पाप के बारे में सोचा तो जब वह चीज़ आपके अंदर बढ़ जाएगी तो आपके हाथ अपने आप रुकना शुरू हो जाएंगे और आप ऐसी जगह अपने आप नहीं पहुंचेंगे। तो यह संकेत प्रथम है कि आप उसके मामले में सोचा, आपने गलत सोचा या आपने पाप कर रहे हैं यह सोचा और कर दिया, तो उसका पाप आपको नहीं लगता है, वरन आपको आगे संभलने का ये मौका देता है। और पाप करते ही आपके मन में पश्चाताप के आंसू आते हैं और आप अगली बार वो कार्य नहीं करते हैं। आप कई बार सोचते हैं, जाति पाति से अलग हटकर आप मनुष्यों के बारे में सोचते हैं, जानवरों को जानवरों के बारे में सोचते हैं, और स्थिति यहाँ तक बन जाती है कि आप प्रकृति में जानवर और मनुष्यों में भेद नहीं करते हैं, सब में प्रभु सत्ता देखते हैं और सबकी समान मदद करने लग जाते हैं। तो यह एक ऐसी सत्ता है कि आप प्रकृति से बहुत गहरे से घुल मिल रहे हैं और प्रकृति का आनंद आपके बहुत करीब आने वाला है। आपने देखा होगा साधु सन्यासी ऋषि मुनि जिनके बारे में सुना होगा कि वहाँ जंगल के शेर भी हैं, हिरण भी साथ में हैं, सांप भी हैं, तो वहाँ मोर भी हैं। ये जो संकेत है, ये संकेत उसी ओर आपको आग्रसित करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। जब आप बिल्कुल ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, हम में और किसी में भेद नहीं है, तो प्रकृति आपके सामने अपने भेद खोलना शुरू कर देगी। किसी व्यक्ति की समस्या सुनते ही उसकी सहायता करने के लिए लालायित होना, चाहे आपकी सामर्थ्य हो या ना हो, ये बहुत बड़ा संकेत है। जब भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर आती है तब व्यक्ति ऐसा करना शुरू करता है। और यकीन मानिए, जब यह आपके मन में आना शुरू हो जाए और आप भगवान राम का नाम जाप करना शुरू करें, भगवान विष्णु का जाप शुरू करें, तो आपके अंदर वह शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय में कैसे भी मदद करेंगे, उसको लाभ जरूर होगा। जहाँ तक मृत्यु का भी सवाल है, वह भी टल जाती है। कई बार आपने देखा होगा, गहरे एक्सीडेंट है, कोई व्यक्ति आया, उसने देखा, लाकर भर्ती किया और व्यक्ति बच गया। ये वही सत्ता के व्यक्ति हैं जिनके हाथ लगते ही मौत उसके पास नहीं आती है और व्यक्ति जीवित हो जाता है। तो आप उस सत्ता की ओर जा रहे हैं, ये संकेत आपको बतलाता है। पैसे जोड़ने की आदत ना होना, ये बहुत बड़ा संकेत है। जिस व्यक्ति का हाथ खर्चीला हो, एक तो व्यक्ति ऐसा होता है जो पिता ने कमाया, दादाजी ने कमाया, उसको खर्च करने वाला, लुटाने वाला व्यक्ति, उसको लुटाना बोलते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने पास पैसे नहीं रखता है। कोई व्यक्ति आया, उसने उसकी मदद कर दी, ठीक है, वापस आ जाएंगे। कोई उसको लगा कि यह मुझे मदद करनी चाहिए, वो उस जगह मदद कर देता है, पैसे बचा कर नहीं रखता है। एक सामान्य, उसको उम्मीद है मुझे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 चाहिए, तो उतनी उसने अपने पास बचत कर ली। अधिक बचत के चक्कर में नहीं होता है, पेट काट के बचत नहीं करता है। कई लोग ऐसा है, खाना पीना भी कंट्रोल कर लेते हैं और पैसे बचाना शुरू कर देते हैं, वो कंजूसी प्रवृत्ति में आते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा होता है जो कमाता भी है और दान भी करता है, लोगों की सहायता भी करता है। दान ना करे तो लोगों की सहायता करेगा, ठीक है, पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे, बिना ब्याज के पैसे दे देगा। तो यह जो संकेत है, ये भगवान विष्णु की उस बात का संकेत है कि लक्ष्मी आपके नज़दीक प्रभु भेजना चाहते हैं। और यदि आपकी ये आदत है तो मानकर चलें, आपकी संतान यशस्वी होने वाली है, बहुत धनाढ्य होने वाली है और बुढ़ापा आपका बहुत अच्छे से गुजरने वाला है, बिना किसी धन के या बिना किसी अन्य परिस्थितियों के अभाव में। और आखिरी एक संकेत है, दिन भर कार्य करने के बाद भी आपका मन तरोताज़ा बना रहना, थकान का एहसास नहीं होना, ये बहुत बड़ा संकेत है। जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर होती है तब यह शरीर की स्थिति बनती है कि आप दिन भर कार्य करते हैं, वो सायंकाल देखते हैं, हल्की सी थकान तो अवश्य होती है कार्य को लेकर, लेकिन आपके उत्साह में कमी नहीं होती है। और उस थकान के बाद भी यदि कोई व्यक्ति बोलता है मुझे वहाँ चलना है या फलाना व्यक्ति परेशानी में है, तो आप थकान भूलकर वापस तरोताज़ा होकर उसकी सहायता करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये वह संकेत है कि भगवान ने आपको अपनी गोदी में रखा हुआ है और वह सभी कार्य आपसे करा रहे हैं और आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन पीछे वह सत्ता है जो आपका कार्य कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि ये सब लाशें हैं, तो काम करना शुरू कर और जो भी यश मिलता है उसको भोग, बाकी कार्य मुझे करना है। तो आप उस सत्ता तक पहुंच जाते हैं
जिन छोटे से आपके लक्षण हैं और जो छोटा सा आपको आभास है उसके कारण। तो मित्रों, ये कुछ आभास थे जिनकी मैंने आपसे चर्चा की कि आप इन आभासों के जरिए कैसे भगवत सत्ता का अनुभव आप कर सकते हैं। और इन भगवत सत्ता के जो अनुभव हैं इनको बढ़ाने के लिए मैं छोटे छोटे आपको उपाय बताता हूँ। जैसे हमारे अंदर शक्ति है जो लगातार बढ़ रही है, इसका क्षीण नहीं होना चाहिए। इसके लिए व्यक्तियों को अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाना चाहिए ताकि हमारे ऊपर भगवान की जो कृपा बरस रही है, जो हमारे शरीर में उसकी शक्ति आई है, वह भ्रकुटी के द्वारा बाहर ना निकल जाए। इसके लिए हम तिलक धारण करते हैं। दूसरा उपाय होता है दान करना। दान हमें इसलिए करना चाहिए कि जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वह चीज़ बांटने से बढ़ती है। विद्या यदि हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, जैसे आपने कई स्टूडेंटों को देखा होगा, कई बड़े अधिकारियों से आप पूछ सकते हो जो कलेक्टर, कमिश्नर, बड़ी पोस्टों पर सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने बच्चों को ज़रूर पढ़ाया होगा। क्योंकि जब आप दान करोगे तो वह बढ़ेगा। धन का आप दान करोगे, धन आपका बढ़ेगा। विद्या का दान करोगे, विद्या आपकी बढ़ेगी। अन्न का दान करोगे, अन्न आपका बढ़ेगा। आज हमारे देश को ले लें, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम अकाल पड़ा था। उस अकाल में लाल बहादुर शास्त्री जी ने सभी लोगों से सोमवार का व्रत कराया था और एक एक मुट्ठी अनाज बचाने को कहा था ताकि गरीबों के काम आ सके। और आज आपके सामने यह देश है कि हम अब लोगों को अन्न देने की कंडीशन में हैं, लेने की कंडीशन में नहीं है। आज दुनिया का आज हम पेट भर सकते हैं। तो यह संकेत है कि जब हम किसी चीज़ को देंगे तो वह चीज़ बढ़कर ही हमें प्राप्त होगी। और एक संकेत और भी है, तो यह है कि इन सभी सत्ताओं के अनुभव के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, कोई ना कोई एक स्त्रोत का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। और भगवान की हम जितनी पूजन पाठ करते हैं, जितनी लगन के साथ पाठ करते हैं, हमारी उतनी तरक्की होती है और भगवत सत्ता के हम उतना करीब होते हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स अवश्य करें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आप मुझे आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।